बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार अजीज़ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क। दोस्तों, रेड चिली नेटवर्क के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसे कि हस्ब मामूल हमारी आज की गुफ्तगू का जो मौजू है वो है सियासत नहीं रियासत। दोस्तों, कल हमने कुछ सोशल मीडिया पर बात की थी और कुछ हमने बात की थी कि हमने ख़ुद अपने पाकिस्तान को इन हालात पर बचाया है। इसमें कुछ हमारी पॉलिसियाँ हैं, कुछ सियासतदानों की हैं, कुछ अवाम की हैं। आज मैं यहाँ पर एक चीज़ कोट करना चाहूँगा और वो ये है कि कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसी कौम होती है उसको लीडर भी ऐसे ही दिया जाते हैं, उन पर ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक का कलाम और कुरान मजीद जिसका एक एक लफ्ज़ सच्चाई पर मबनी है, वदानियत पर मबनी है और शान व शौकत पर मबनी है, उसकी बात को हम जुटला नहीं सकते। हम मेरे समेत मुझ में भी ये आदत है और बहुत से हमारे पाकिस्तानियों में ये आदत है कि हम हमेशा हुकूमत को कोसते रहते हैं कि हुकूमत ने ये कर दिया, हुक्मरान ऐसे हैं, हुक्मरान वैसे हैं। मेरी प्यारे पाकिस्तानियों, अगर पाकिस्तान को हमने तरक्की की राह पर गामज़न करना है तो हमें ये हालात छोड़ के हमें अच्छी कौमों की तरह मिलजुल कर पाकिस्तान का जो असल तशख़्ख़ुस है उसको बहाल करना होगा। और इसमें यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान में आप नज़र दौड़ाएं तो यकीनी तौर पर एक लीडर हमारे पास मौजूद है जो हमारी खोई हुई इज़्ज़त और साख को बहाल करना चाहता है, और आप सब जानते हैं कि उसका नाम इमरान खान है। दोस्तों, मैं कोई सियासी एतबार से इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के मफाद में इमरान खान की बात कर रहा हूं। और मेरी ये सियासत नहीं रियासत शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि लोगों को, हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे भाइयों को, बहनों को, माओं को, बच्चों को ये समझाया जाए कि भाई सियासत नहीं, बाखुदा मुझे जितनी सियासत से एलर्जी है या नफ़रत है शायद किसी चीज़ से हो, लेकिन दोस्तों जब आप किसी चीज़ का मताला करते हैं, पाकिस्तान का मताला करते हैं, जब आप, चूँकि मेरा हर वक्त लिंक रहता है, तो तकरीबन हर वक्त मेरी खबरों पे नज़र रहती है, इसलिए वो चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं और ऐसी चीज़ें जो इमरान खान जिनकी प्रेडिक्शन कर चुके हैं। तो मैं इमरान खान का साथ देने के लिए इसलिए कह रहा, जिस दिन इमरान खान कोई ऐसा काम करे जिससे पाकिस्तान को एक बाल बराबर भी नुकसान हो, खुदा की कसम सबसे पहले बोलने वाला बंदा मैं हूँगा। हम कोई नस्ली गुलाम नहीं है कि हम इमरान खान या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हर बात को मानेंगे। हम पाकिस्तान के बेहतर मफाद में हम किसी का भी साथ दे सकते हैं, तो अभी हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है इमरान खान के अलावा। दूसरी बात ये कि जो लोग मुआवजा करते हैं इमरान खान का दूसरे लीडरों के साथ, जैसे शहबाज शरीफ, मरियम हो गई, या आप कह लें नवाज शरीफ की एक अपनी क्लास है, वो उसका एक और दर्जा है। अगरचे इसमें कोई शक नहीं है कि वो सियासतदान ज़रूर है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो खामियाँ हैं वो खूबियों पे हावी हो जाती हैं और उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो इनफरादी तौर पर किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सारा इल्ज़ाम इन सियासतदानों को भी देना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसमें बड़े अवामल हैं, बहुत सारे ऐसे अवामल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इस मुकाम पर खड़ा है। इतनी ज़्यादा बातें करने से वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा हर गलत काम पे, वो कोई लीडर कर रहा हो या जो भी कर रहा हो, हर गलत काम पे, हर गलत एक्टिविटी पे, हर गलत इक़दाम पे आप लोगों को क्रिटिसाइज़ ज़रूर करना चाहिए गवर्नमेंट को, और किसी को भी, जो भी बंदा हो, गलत काम पे आपको बिल्कुल बोलना पड़ेगा, अच्छे काम का हुक्म देना पड़ेगा। यही हमारा दीन है, यही हमारा मज़हब है। दूसरा, हमारे मज़हब को कुछ और तरीके से भी मुश्किल कर दिया गया है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान और इस्लाम, इस मौजू पे इंशाल्लाह अगले किसी दिन में व्लॉग ज़रूर करूँगा। अभी तक सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा सोचिए अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने प्यारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए,
بیٹھیں سارے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ عدالتیں ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہے، عمران خان ہے، چاہے وہ عوام ہے، سب کو مل جل کر بیٹھنا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا کو ایک بار پھر میں کہوں گا، خدا کے لیے دن بھر ایسی ایسی پوسٹیں، ایسی ایسی چیزوں سے نظر سے گزرتی ہیں کہ جن کا حوال بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے ڈرائنگ روم کو سوشل میڈیا تک نہ لائیں، خدا کے لیے اپنے گھریلو معاملات کو سوشل میڈیا تک نہ لائیں۔ ایسے معاملات پہ یہاں ڈسکشن ہونی چاہیے جس کے ڈسکشن سے کچھ حاصل بھی ہو۔ فرض کریں میرے اندر کوئی خامی ہے تو آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو جہاں مجھے وہ برا ضرور لگے گا، لیکن کہیں نہ کہیں آپ میری رہنمائی فرما رہے ہوں گے۔ تو دوستو، میں اپنے ہر فیس بک اور یوٹیوب کے یوزر سے اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے نہ پاکستان سے بڑھ کے آپ ہیں، نہ میں ہوں، نہ فوج ہے، نہ نواز شریف ہے، نہ عمران خان ہے۔ پاکستان کا اپنا اور میرے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔